रात का समय है। एक सुनसान सा ट्रेन प्लेटफॉर्म। लाइटें टिमटिमा रही हैं। एक 22 साल का लड़का राघव बेंच पर बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी थकावट और हार का भाव है। उसके हाथ में एक छोटा सा नोट है। उस पर लिखा है, मैंने कोशिश की लेकिन अब थक गया हूँ, माफ करना। वो नीचे जमीन की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में नमी है। हल्की सी हवा चल रही है और दूर से किसी ट्रेन की आवाज आती है। कुछ दूरी पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और हाथ में एक छोटा सा थैला। वो कोई पुराना गीत गुनगुना रहा है। वो अपनी थैली से एक सूखी सी रोटी निकालता है, उसे पानी में डुबोकर खाना शुरू करता है। भिखारी राघव को देखता है और मुस्कुरा देता है। बेटा, भूख लगी है, मेरे पास आधी रोटी है, बांट लें? राघव थोड़ा चौंकता है पर सिर हिला देता है, नहीं। भिखारी फिर से मुस्कुराता है, कहता है, कोई नहीं, वैसे भी मैं हमेशा आधा ही खाता हूँ। तू थका हुआ लग रहा है, कोई भारी बात है क्या? राघव कुछ नहीं कहता, फिर अचानक पूछता है, आपको कैसे पता? भिखारी हंसता है, धीरे से बोलता है, क्योंकि बेटा, मैं भी कभी तेरे जैसा था। कॉलेज में प्रोफेसर था, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, सब था। फिर एक दिन मेरा बेटा एक्सीडेंट में चला गया और उसके बाद सब छोड़ दिया। राघव हैरान होता है, फिर अब यहाँ, इस हालत में? भिखारी गहरी सांस लेता है, हाँ बेटा, सब कुछ चला गया, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। राघव चुपचाप उसकी तरफ देखता है। भिखारी अपनी रोटी फिर से राघव की ओर बढ़ाता है, ले, खा ले थोड़ा। भूखा पेट और खाली दिल दोनों ही गलियों में भटकते हैं। राघव थोड़ी हिचक के बाद रोटी ले लेता है। तभी एक भूखा कुत्ता उनके पास आकर बैठ जाता है। भिखारी अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे भी दे देता है। सब भूखे हैं बेटा, बस रूप अलग अलग हैं। राघव की आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून नजर आता है। मैं इंजीनियर हूँ, 3 बार फेल हुआ इंटरव्यू में, गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई, घर वाले अब मुझसे बात नहीं करते, सब कुछ खत्म हो गया। भिखारी शांत होकर जवाब देता है, तो क्या तू आज भी सांस ले रहा है? देख, जिंदगी में हार कभी सामने से नहीं आती। हार तो तब होती है जब इंसान अंदर से हार मान लेता है। सुबह हो चुकी है। राघव अब वही नहीं रहा जो रात में था। उसके चेहरे पर हल्का आत्मविश्वास है और आंखों में खालीपन की जगह सोचने की चमक है। स्टेशन के बाहर चाय वाला ठेला है। वो एक कुल्हड़ चाय लेता है। चाय वाला पूछता है, भाई साहब, ठीक हो? रात को यहीं देखा था आपको। राघव मुस्कुराता है, हाँ, अब ठीक हूं। शायद पहली बार असली चाय पी रहा हूं, बिना भागने की जल्दी के। वो एक कोने में बैठता है। सामने एक अखबार पड़ा है। उसमें एक हेडलाइन है, आत्महत्या की दर बढ़ी, युवाओं में निराशा चरम पर। वो अखबार को उठाता है, पढ़ते हुए सोच में डूब जाता है। कुछ ही पल में उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है, जो भीड़ में अपना सामान संभाल नहीं पा रही। लोग धक्का मारते हुए निकल रहे हैं। राघव दौड़कर उसके पास पहुंचता है। दादी, मैं पकड़ लेता हूं, आप बैठ जाइए। दादी मुस्कराती हैं। बेटा, बहुत दुआएं तुझे। आजकल कौन रुकता है मदद के लिए? राघव थोड़ी देर उनके पास बैठ जाता है। वो महिला धीरे धीरे बताती है कि कैसे उसका बेटा शहर छोड़कर चला गया और अब वो अकेले ही गांव वापस जा रही है। राघव पूछता है, कभी डर नहीं लगता अकेले सफर करते हुए? वो मुस्कुराती हैं। डर तब लगता है जब कोई साथ होकर भी अजनबी लगे। अकेलापन आदत बन जाता है बेटा। राघव बहुत देर तक शांत हो जाता है। उसे याद आता है, वो भी तो भाग रहा था अकेलेपन से। फिर अचानक वो फैसला करता है, अब भागूंगा नहीं। शायद दूसरों को बचा सकूं, जैसे कल किसी ने मुझे बचा लिया। वो अपने फोन से एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है। नाम रखता है लाइफलाइन टॉक्स। पहला पोस्ट लिखता है,
अगर तुम हार मानने के करीब हो तो ये कहानी सुनो। एक भिखारी ने मुझे जिंदगी दी, अब मेरी बारी है। नेवर गिव अप, स्ट्रेंजर सेव्ड मी। कुछ ही मिनट में उसे पहला कमेंट मिलता है, भाई प्लीज और सुनाओ, मैं बहुत टूट चुका हूं। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, जिम्मेदारी से। वो प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू करता है, कैमरा ऑन करता है और पहला वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाम राघव है। मैं एक समय पर खत्म होना चाहता था। फिर मुझे एक अनजान मिला जिसने कहा, तू आज भी सांस ले रहा है, यही काफी है। प्लेटफॉर्म पर एक युवा लड़का राघव की बातें सुनता है। वो लड़का भी अंदर से टूटा हुआ लगता है। राघव उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है। भाई बैठो जरा, एक कहानी सुनाऊं? लड़का चुपचाप सिर हिलाता है। राघव शुरू करता है। 3 महीने बीत चुके हैं। राघव अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। उसका यूट्यूब चैनल लाइफलाइन टॉक्स लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन गया है। रोज वो टूटे लोगों से बात करता है, कहानियां सुनाता है, मदद करता है। एक शाम लाइव सेशन के बाद राघव अपने पुराने स्टेशन पर जाता है, वही प्लेटफॉर्म 7। वो उस पुरानी बेंच पर बैठता है जहां उसकी जिंदगी बदली थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो आसपास देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है, उसके हाथ में वही पुराना कंबल और पोटली है। बच्चा कहता है, भैया, दादाजी ने आपको ये देने को कहा था। उन्होंने कहा, अगर कभी वो ना मिले तो ये दे देना। राघव चौंकता है। दादाजी? कहाँ हैं वो? बच्चा शांत होकर कहता है, कहते थे, अब मेरी कहानी पूरी हो गई है। अब औरों की कहानियां शुरू होनी चाहिए। राघव पोटली खोलता है। उसमें एक अधूरी रोटी, एक पुराना पेन और एक छोटा सा नोट होता है। नोट पर लिखा है, तू जिंदा है। यही सबसे बड़ी जीत है। अब दूसरों को जीना सिखा। वो जो कभी भिखारी था। राघव की आंखें भर आती हैं। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो आसमान की तरफ देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। धीरे से फुसफुसाता है, आपने मेरी जान बचाई। अब मैं बाकी की जिंदगियों को बचाऊंगा। कैमरा पीछे हटता है। भीड़ के बीच राघव खड़ा होता है। उसके चारों तरफ कई युवा लोग हैं, कोई उदास, कोई खोया हुआ। राघव कहता है, कभी किसी अजनबी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। अब मैं तुम्हारा अजनबी बनूं? लोग चुपचाप उसकी ओर देखने लगते हैं। एक एक करके सिर हिलाते हैं। राघव हाथ बढ़ाता है। चलो, फिर से जीना सीखते हैं। साथ में। प्लेटफॉर्म की लाइट चमकती है। ट्रेन आती है, लेकिन इस बार कोई जाने के लिए नहीं, जीने के लिए चढ़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि और भी टूटे दिलों तक ये आवाज पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी किसी की जान बचा दे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई उम्मीद के साथ।